जय भीम। एक बात आपसे कहनी है, बहुत जरूरी बात है, समझदारी की बात है। आप लोग सब समझदार हैं। जैसे मैं उतर के आया था तो एक भाई वहीं, बहुत सारे भाई फूल डालने गए थे, अब वो फूल आंखों में घुस गए। अगर चाहो कुछ दिन रह के काम कर लो तो थोड़ा सा समझदार बनो। अगर आप ही समझो चोट लग जाएगी तो फिर काम ही नुकसान होगा काम का। जिम में वहां से चल के यहाँ गया था, मैं छोड़ के जा सकता हूँ। एक भाई और था जो दूध लेके आया था, उनको जी पकड़ो पकड़ो, मैं कहा वहां तक तो चल कम से कम, एक बार रास्ते में तो हट जा। मैं थार था बाहर हूँ भाई, नो बताओ, मैं थार था बाहर हूँ ना, तब मेरे से बाहर ना मैं थार था बाहर। मैं तो जब तक जीऊंगा आपके लिए अपने लहू का आखिरी कतरा भी लगा दूं। जब से मैं मैदान में हूं, कभी आपने कोई एक मामला ऐसा देखा जब मेरी जरूरत पड़ी और मैं ना मिला हूं? देश भर का, हरियाणा का छोड़ दो, यूपी का, देश भर का कोई मामला। ये बराबर में आपके राजस्थान है, सिरसा पार करके एक घटना हुई थी वहां। 4 बार गया मैं, 4 बार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, चारों बार वापस भेज दिया। भाई आंख में लग रही है, इसलिए समझदार बन जाओ। फिर 5वीं बार मैंने चैलेंज करा सरकार को कि अभी तक तो मैं संवैधानिक तरीके से आ रहा था कि भाई मुझे जाना है, मिलकर आना अपने लोगों से, आज उनको मेरी जरूरत, अब मैं जाकर दिखाऊंगा, आप रोक कर दिखाइयो। पूरी सरकार लग गई और मैंने जाकर दिखाया, 43 घंटे लगे लेकिन मैं गया। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, अभी तक मैं 1 साल पहले तक सड़कों पे काम कर रहा था, फिर आप लोगों ने मुझे वोट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। जब से मैं पार्लियामेंट में गया हूं तब से मैं पार्लियामेंट में आपकी आवाज को, किसानों की, कमेरों की, नौजवानों की, महिलाओं की, हर धर्म के लोगों की, जिनकी भी समस्या मेरे पास आई, चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की हो, एजुकेशन की हो, रोजगार की हो, किसानों के एमएसपी की हो, दिल्ली में आपका जो गुरु घर टूट गया उसको बनवाने की, उस सारी चीजों को मैंने उठाया। फिर ये चुनाव आ गया, फिर मैंने सोचा कि भाई चुनाव में अब ये तय होना चाहिए कि अब हरियाणा में भी हमारी ताकत बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हरियाणा में हमारा आदमी असेंबली में नहीं जाएगा और जाके बोलेगा नहीं, तब तक काम चलेगा। तो फिर हमने कहा कि एक तरीका है कि भाई चुनाव लड़ना है, सिर्फ एक तरीका है कि चुनाव जीत के लिए लड़ना है। तो फिर एक एकता प्रयास बना के, जो हमारे जैसे लोग हैं जो सोचते हैं किसान कमेरों की लड़ाई है, उनको तैयार करते। फिर भाईचारा बना, बातचीत हुई और फैसला हुआ लड़ना है। आपसे नहीं पूछा मैंने कि फैसला क्या लेना है, क्योंकि इतना तो भरोसा आपको मेरे ऊपर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको ये कहने आया हूं, 2 तारीख में जलसा है, मैं आपको न्योता देने आया कि 2 तारीख के जलसे में आपको आना है, ठीक है? और आना क्यों है? आना इसलिए है, उसका भी कारण बताता हूं। काज साहब कहते थे कि जब आप इकट्ठे होते हैं ना, तो आपकी ताकत को देखकर दुश्मन के पैर जो है ना कमजोर होते हैं। जब आप बड़ी ताकत बनकर उचाना आ जाओगे तो आपके विरोधियों के पैर उसी दिन लड़खड़ा जाएंगे। समझे नहीं समझे? नू तो सबको पता है कि वो एडी चोटी के जोर लगा ले, वो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके वोट को इधर-उधर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जब आप बड़ी ताकत में जाते हो तो आपकी बात बहुत दूर तक जाती है। समझे? तो एक तो दुश्मन के पैर कमजोर होंगे, एक आपकी बात दूर तक जाएगी और लोगों को यह भी पता लग जाएगा कि जिनको कमजोर समझ के इग्नोर कर रहे हैं वो कमजोर नहीं, वो ताकतवर। और ये आपके हाथ में। 2 तारीख का न्योता, 5 तारीख को जब आप वोट डालोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता और चाबी सारी परेशानियों को हल कर देगी। तो उसको हल करने के लिए चाबी का बटन जो है आपको 5 तारीख को दबाना, ठीक है जी? कर दोगे नहीं कर दोगे इतना काम? दोनों हाथ उठा के बताओ। ये जो बहनें खड़ी है, माएं, मदद करोगी नहीं करोगी बताओ? पक्का? इधर जो लोग खड़े हैं, लो भाई इधर को जाओ, बताओ जी जो इधर खड़े हैं। जय भीम।
आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा? जैसे ये पटाखे पटकाए हैं और अभी भी चल रहे हैं, ऐसे ही इसी गर्जना को बढ़ा के 5 तारीख तक ताकत बना लोगे नहीं बना लोगे? पक्का? अच्छा, एक मैं ये तय करके वो कर रहा हूं, जबकि भाई का पता नहीं इसमें क्या वो है, लेकिन मैं मानता हूं इस नशे का भी इलाज करना पड़ेगा मुझे। जब देखो, आज इस पर चर्चा नहीं करता, मगर जवानी को कमजोर नहीं कर सकते, मेरी बात को आप समझो। हमारी ताकत इस देश की यह है कि हमारे यहां 60% नौजवान लोग। अभी कोरोना काल आया तो बहुत लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर थे उनकी जान चली गई। इसलिए मैं कहता हूं कि जवानी को मजबूत रहना चाहिए। आप नौजवानों से मैं कहूंगा कि मैनिफेस्टो पढ़ना हमारा जो हमने जारी किया, वो मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ताकत बढ़ने के बाद कितना बदलाव हो। ठीक है, अब इजाजत दे दो, दे दोगे? चला जाऊं भाई, चला जाऊं, तो काम कर लूं। सुनो, अभी 3-4 गांव के रह रहे, मुझे अब दिल्ली जाना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप राजकाज बनवाने में सहयोग कर दो। आपका एहसान तारने के लिए मैं दोबारा आपके गांव में जरूर